दोस्तों आपने पेन ड्राइव फॉर्मेट तो किया ही होगा, लेकिन पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के दौरान आपको यहाँ पे NTFS, FAT32, XFAT दिखा होगा और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के पहले आपको सबसे ऊपर फाइल सिस्टम दिखा होगा। तो फाइल सिस्टम की बात किए बिना आगे बढ़ना आई थिंक ये नाइंसाफी होगी। तो सबसे पहले फाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं और उससे भी पहले नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकेडी। आपके सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव होता है या फिर आप फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव यूज करते हैं, उसमें कोई डेटा सेव होता है तो उस डेटा को सेव करने का एक तरीका होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। तो फाइल सिस्टम यही करता है कि वो तरीका बताता है कि किस तरीके से आपका डेटा उसके अंदर सेव होगा। और दूसरा ये कि आपका फाइल सिस्टम एज ए इंडेक्स काम करता है, जैसे कि आपके बुक के पहले पेज पे रहता है इंडेक्स की बुक के अंदर क्या क्या होगा, कौन से टॉपिक किस पेज पे होगा। तो ये भी उस तरह ही काम करता है कि आपका जो डेटा है, आपकी जो फाइल है वो किस जगह पे रखी हुई है, उसका लोकेशन क्या है, वो भी ये स्टोर करके रखता है फाइल सिस्टम। अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो अगर दो ऑफिस है, दो ऑफिस में अगर फाइल रखा जाता है, कहीं पे कहीं स्टोर किया जाता है, तो दोनों ऑफिस के फाइल रखने का तरीका अलग अलग होगा और दोनों ऑफिस के अंदर जो फाइल रखा हुआ है उस फाइल को लोकेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। हो सकता है किसी ऑफिस में अगर फाइल को सॉर्ट किया गया होगा तो वो डेट के वाइज सॉर्ट किया गया होगा और किसी और ऑफिस सॉर्ट किया गया होगा वो उसके नाम से सॉर्ट किया गया होगा। ठीक इसी तरह जो आपके सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर भी जो NTFS, FAT32 या फिर XFAT होता है और बहुत सारे तरीके के होते हैं फाइल सिस्टम। तो हर का एक तरीका होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको स्टोर करने का और उस फाइल को जहां आपने रखा है उसको लोकेट करने का। अगर ये फाइल सिस्टम नहीं होता तो आप किसी फाइल को डिलीट नहीं कर पाते। अगर ये फाइल सिस्टम नहीं होता तो आप दो फाइल सेम नाम के सेव नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर फाइल सिस्टम नहीं होता तो आप उस डेटा को लोकेट नहीं कर पाते कि वो डेटा रखा हुआ कहाँ है। और दो फाइल अगर सेम नाम का होता तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस फाइल को खोलना है और किस फाइल को नहीं खोलना है, क्योंकि फाइल सिस्टम की मदद से ही आपका कोई एक पर्टिकुलर फाइल किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रहता है और दोनों एक तरह से दोनों फाइल, दोनों फोल्डर एक दूसरे से आइसोलेट रहते हैं। तो अगर कहीं भी आपका डेटा सेव हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर हो, आपका फोन हो या फिर आपके कार का कंप्यूटर हो या फिर ATM हो, जहां भी डेटा स्टोर होगा वहां पे एक फाइल सिस्टम होगा। तो आपके कंप्यूटर में, आपके पेन ड्राइव में, आपके हार्ड ड्राइव में, आपके फ्लैश ड्राइव में जो फाइल सिस्टम यूज होता है वो NTFS है, FAT32 है और XFAT है। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी फाइल सिस्टम बेस्ट नहीं होता है और कोई भी फाइल सिस्टम बुरा भी नहीं होता है। हर फाइल सिस्टम का अपना एक प्रोज है, अपना एक कॉन्स है। तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी फाइल सिस्टम बहुत अच्छा है या फिर कोई भी फाइल सिस्टम बहुत खराब है। अगर FAT32 की बात कर लें हम लोग तो ये बहुत पुराना है, मतलब विंडोज 95 के समय से चलता आ रहा है और पुराना है इसलिए बहुत सारे डिवाइस पे कंपेटेबल भी है, बहुत सारे डिवाइस में आप इसको यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका फाइल सिस्टम क्या है आपके OS को पता होना चाहिए, तभी वो उस अकॉर्डिंग ही आपके डेटा को फेच कर पाता है आपके डिस्क से या फिर आपके ड्राइव से। लेकिन FAT32 में प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको अगर कोई एक फाइल आपका 4 GB तक का है तो इस फाइल को ये सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है, लेकिन 4 GB से ऊपर होते ही कोई एक फाइल ही ये स्टोर नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका यूज जनरली पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव में होता है और ये आपका कम सिक्योर होता है। मतलब डेटा अगर आपका करप्ट होता है या फिर आपका सिस्टम क्रैश होता है तो डेटा रिकवर आसानी से नहीं हो पाएगा या फिर नहीं होता है FAT32 में। तो ये जो इनके कॉन्स थे इसको ठीक करने के लिए आ गया हमारे पास NTFS। विंडोज XP से जो भी ऊपर के वर्जन के सिस्टम हैं उनमें आपको NTFS देखने को मिलता है और ये जनरली आपका इंटरनल डिस्क में, इंटरनल ड्राइव में यूज किया जाता है या फिर वो ड्राइव जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज के साथ रहते हैं उनमें NTFS का यूज किया जाता है। ये ज़्यादा सिक्योर है, आपका अगर सिस्टम क्रैश होता है तो आपका डेटा रिकवर हो जाता है इसके अंदर। लेकिन NTFS न्यू होने की वजह से आपको ये कुछ डिवाइस पे कंपेटेबल नहीं हो पाएगा जहाँ पे कि आपका FAT32 कंपेटेबल होता है। और FAT32 की जो खामी थी कि ये डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास आया था 2006 में XFAT। इसमें डेटा भी ज़्यादा स्टोर होता है FAT32 के रिस्पेक्ट में और ये कंपेटेबल भी है FAT32 की तरह। तो FAT32, NTFS और XFAT तीनों आपने देखा कि तीनों में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। तो मैं यही बोल रहा था कि किसी भी आप एक फाइल सिस्टम को बहुत अच्छा या फिर किसी एक को बहुत बुरा नहीं कह सकते हैं। वैसे तो आपके फ्लैश ड्राइव या फिर आपके हार्ड ड्राइव के साथ कौन सा फाइल सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर खुद ही डिसाइड कर लेता है, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू चेंज योर, अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं फाइल सिस्टम को तो आप जब पेन ड्राइव फॉर्मेट करते हैं या फिर आप हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं तो उस दौरान आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाके उसको चेंज कर सकते हैं। आपको NTFS चाहिए या फिर FAT32 चाहिए या फिर XFAT चाहिए, आप वहाँ से इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको फाइल सिस्टम और साथ ही XFAT, FAT32 और NTFS है ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा और बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको बताया है और सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया है। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।